का डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो लगातार सुबह से ही हम जहां जहां प्रियंका गांधी जा रही हैं, जहां वो नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, वहां तमाम जगहों पर हम जा रहे हैं। उनकी नुक्कड़ सभाएं तो हम कवर कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। आज 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 12 सभाएं हैं प्रियंका गांधी की। तो आप ये सोचिए कि उन्होंने पूरी ताकत अपनी अमेठी और रायबरेली में झोंक रखी है। ये कह सकते हैं कि उन्होंने इसके लिए इसको अपनी इज्जत का बना लिया है कि वो अमेठी और रायबरेली उन्होंने एक तरह से अपनी जिम्मेदारी ली है कि उसे हर हाल में यहां से वो जिताएंगी। इसीलिए अमेठी से रायबरेली, रायबरेली से अमेठी लगातार प्रियंका गांधी आ जा रही हैं और आज वो अमेठी में हैं और यहां से बस कुछ ही दूरी पर, यानी कि मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर प्रियंका गांधी की सभा है। अब से कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंचने वाली हैं। उससे पहले हमने सोचा क्यों ना लोगों से यहां पर हम जान लें कि वो क्या सोच रहे हैं। नसीराबाद ये इलाका है जहां पर हम मौजूद हैं और ये अमेठी, जाहिर सी बात है अमेठी लोकसभा में आता है। ये चाय की एक दुकान है और आप ये देखिए कि यहाँ पर चाय, गरम गरम चाय जो है वो उबल रही है यहाँ पर और उसी सबके बीच लोगों की यहाँ पर भीड़ है। ये भीड़ हमने बुलाई नहीं है बल्कि हम यहाँ पर आए, जैसे ही हमारा कैमरा यहाँ पर लगा तमाम लोग इंटरेस्ट से यहाँ पर जुड़ गए। बहुत सारे दर्शक हैं जो डीबी लाइव को पहले से देखते हैं, वो हमें देखते ही यहाँ पर आ गए और हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिर इस बार अमेठी की जनता क्या सोच रही है। जब मैं पिछली बार आई थी तब एक सस्पेंस था कि आखिर कौन यहाँ से कैंडिडेट होने जा रहा है और अब जब मैं आई हूँ दोबारा से अमेठी में तो ये सस्पेंस पूरी तरीके से खुल चुका है और अब यहाँ से केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा यहाँ से कैंडिडेट हैं। लगातार वो प्रियंका गांधी के साथ तमाम सभाओं में है और प्रियंका गांधी उनके लिए वोट मांग रही हैं। तो क्या 2019 से 2024 में कुछ अमेठी में बदला है? क्या कैंडिडेट बदलने से लोगों की पसंद क्या बदली है? क्या सोच रहे हैं इस बार लोग? यही हम जानेंगे लोगों से। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइए अपना नाम। मोहम्मद एयाज। मुझे बताइए कि क्या सोच रहे हैं इस बार, कैंडिडेट कौन है यहाँ से? केएल शर्मा कैंडिडेट है, वही जीतेंगे भी। अच्छा, पहले से आप उनको जानते थे या कैंडिडेट होने के बाद आपने उनको जाना? बिल्कुल, वो अमेठी की जनता से तकरीबन 40 साल से जुड़े हुए हैं और प्रियंका जी, राहुल जी के साथ हमेशा उन्होंने प्रचार किया है, तो जानते तो हैं ही उनको। तो ये बताइए कि 5 साल में क्या कोई काम किया गया है? स्मृति ईरानी ने 5 साल में काम किया है। वो यहाँ पर सांसद रही हैं, डबल इंजन की सरकार कहते हैं वो रही है, यानी केंद्र में और राज्य में दोनों में उनकी सरकार रही। 3 मंत्रालय उन्होंने देखे। क्या उसका फायदा अमेठी की जनता को हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ मैडम। बिल्कुल वादा, सिर्फ वादों की झड़ी लगी है। 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया था, आज 43 रुपए किलो चीनी मिल रही है। 500 रुपए सिलेंडर का वादा किया था, आज 1100 रुपए सिलेंडर मिल रहा है। जबकि कांग्रेस की सरकार जब मौजूद थी पहले तो 500 रुपए में सिलेंडर मिलता था, उसमें भी 200 रुपए सब्सिडी वापस आती थी, लगभग 300-350 रुपए में सिलेंडर मिल जाता था। आज ये आलम है कि 1100 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है हम लोगों को। अभी प्रियंका गांधी आने वाली हैं, क्या आप लोग उनके भाषण का, उनको देखने का, उनको सुनने का इंतजार करें? क्या इससे पहले कोई बड़ा नेता यहाँ पर आया कभी? बिल्कुल, राहुल जी, प्रियंका जी हमेशा क्या नाम है नसीराबाद की धरती पर और अमेठी और रायबरेली की धरती पे हमेशा आते ही रहते। कांग्रेस के अलावा कोई आया? कांग्रेस के अलावा यहाँ कोई नेता नहीं आया। कांग्रेस के अलावा यहाँ कोई नेता नहीं आया, नसीराबाद में खासकर नहीं आया। एतराफ में आते हो तो नहीं बता सकते हम। यहाँ पे सोनिया गांधी भी आती हैं, आगे राजीव गांधी की मूर्ति हरजन कॉलोनी में, वहाँ पे सोनिया गांधी आ चुकी बहुत बार। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी खुद ही आते थे यहाँ पे। और 40 साल पुराने एक 1982 से केएल शर्मा, किशोरी लाल जी कांग्रेस में हैं, दल बदलू नेता नहीं हैं किसी पार्टी से। और कार्यकर्ता तो नहीं है ना आप कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं हम जी, यही नसीराबाद के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? रवि प्रभाकर। रवि, तो मुझे बताइए कि इधर देखिए आप कैमरे की तरफ। पहले मुझे बताइए कि स्मृति ईरानी 5 साल से यहाँ सांसद हैं, 50,000 से ज्यादा वो वोटों से वो जीती थी। तो आखिर 2019 में ऐसा क्या बदला था कि आपने राहुल गांधी को न जिताकर उनको जिताया और अब आप फिर से कह रहे हैं कि यहाँ पर फिर से कांग्रेस? ऐसा क्या हुआ है 5 साल में, बिगड़ाव बना क्या है? वो एक जुमला का नारा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, हर गरीब को 5 किलो राशन ये जो दे रहे हैं। पहले कांग्रेस 35 किलो राशन देती थी, ये पर कैंडिडेट 5 किलो दे रहे हैं। जिनके घर में पहले 2 लोग थे तब भी 35 मिलता था, आज के जमाने में सिर्फ 10 किलो मिलता है। और ये सिर्फ जुमला दे रहे हैं। सरसों का तेल 260 रुपए किलो बिका हुआ, गरीब आदमी 300 रुपए 250 रुपए मजदूरी करने वाला 300 रुपए किलो सरसों तेल नहीं खा सकता। और जो है यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ। नसीराबाद में एक भी इंटर कॉलेज नहीं है,
पहले भी नहीं था। जब आई थी स्मृति ईरानी तब बोली थी कि यहाँ पे इंटर कॉलेज होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ ठेकेदारों के पास आती हैं और चली जाती हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी। संजय गांधी हॉस्पिटल भी बंद करा दिया गया था, 80 लोगों की मौत हो गई है वहाँ पे। कोई भी अमेठी से लाइक नहीं करता है उनको, अब की जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। 2019 में कैसे लाइक किया था? वो गलती से वो होती नहीं है, एक गलती हो जाती है, इंसान सोचता है कि शायद ये बेहतर करें। अब ये बेहतर नहीं की तो फिर से हमारे लिए कांग्रेस का एक शतरंज का एक खिलाड़ी हराएगा स्मृति ईरानी को और दिखाएगा उनको, यहाँ से अंगूठा दबेगा, दिल्ली हिलेगी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं या किशोरी लाल शर्मा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए मायने रखता है राहुल गांधी के 5 गारंटी कार्ड में जो है काफी चीजें, 1,25,00,000 का जो है इलाज मिलेगा और पर महिला को 8500 रुपए पर मंथ, 1,00,000 रुपए मिलेगा गारंटी कार्ड में। बहुत सारी चीजें, पहली बैठक में 1,00,000 नौकरी दी जाएगी, 30,00,000 नौकरियां दी। हम लोग बेरोजगार हैं, आरओ का पेपर लीक हुआ, बेरोजगारी से पुलिस का पेपर, नीट का पेपर लीक होगा बिहार में। गुजरात में मोदी जी का गुजरात एरिया में 200 में से 214 नंबर मिल गए, जिसका फुल मार्क्स था 214 मार्क्स। ये इस तरीके के शिक्षा मंत्री को पहाड़ा नहीं आता। इस तरीके शिक्षा मंत्री गवारों की सरकार में सब बैठे हुए भ्रष्टाचारी हैं, रेपिस्ट हैं, एक नंबर के दलाल लोग बैठे हुए बीजेपी में। सब कुछ पूरा एकदम भरा हुआ है। आप तो बहुत नाराज नजर आ रहे हैं मोदी जी, योगी जी से। बेरोजगार है, बेरोजगार है। 28 साल हो चुका है, पुलिस की वैकेंसी 0 हो चुकी है। अब हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ दिन बाद वो 4 साल की जो अग्निवीर योजना, वो भी 4 साल में क्या कर लेंगे, कितना पैसा मिल जाएगा। उसके बाद कोई अपनी लड़की से मुझसे शादी भी नहीं कराएगा। तो अब आपको अपनी शादी की भी चिंता हो रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि पकोड़ा तलना भी ये भी एक तरह का बिजनेस है। आप एक मिनट, अभी वो कहीं पे विदेश गए थे, उन्होंने सीवर के गैस से चाय बना दिया था। ये कहाँ का है लॉजिक, हमको तो नहीं पता चला आज तक। विज्ञान में हमने भी नहीं पढ़ा, काफी लोग भी पढ़े लिखे होंगे, उनको भी नहीं पता होगा कि सीवर लाइन से गैस चाय बना देंगे। आज तक मोदी जी को चाय पीने वाला नहीं मिला, उनके हाथ की चाय किसने पी है। लेकिन मोदी जी ये भी बोल रहे हैं कि वो मंगलसूत्र ले जाएंगे महिलाओं का, 2 भैंस हैं तो आपकी एक खोल के ले जाएंगे, 2 घर हैं तो एक ले जाएंगे, ठीक है। और कह रहे हैं कि जितना भी काम है वो सारा का सारा ये है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को दे देगी। अभी जो है अपना मंगलसूत्र उन्होंने अपना मंगलसूत्र संभाल नहीं पाए हैं, दूसरे का मंगलसूत्र कहां से संभाल लेंगे। उनकी बीवी एक टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, वो बेचारी का क्या हाल होगा। सबको भी पता है कि तलाकशुदा औरत का क्या हाल होता है, हर किसी को पता है। एक औरत का दर्द आप खुद ही समझ सकती है कि जिसका पति छोड़ दिया हो, किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन रोपण किया होगा, वही जानती हैं, दूसरा इंसान कोई नहीं जानता है। अच्छा, आपने कोई पेपर दिया था जो लीक हुआ? जी, हमने पेपर, पुलिस का पेपर दिया है और यूपीएससी का भी पेपर हुआ, आरओ का पेपर लीक हो गया और नीट का उसका क्या नाम है, नेट का पेपर हुआ। अभी सुपर टेट का पेपर ही नहीं हुआ है। आज तक योगी सरकार ने सुपर टेट का पेपर ही नहीं कर पाए। 5 साल हो गए, सब लोग बैठे हुए बीएड बीटीसी किए हुए हैं हम, एक भी वैकेंसी नहीं है। 69,000 की कुछ भी नहीं है। ये अभी कूड़ा भी डाला गया है। नगर पंचायत गाड़ी यहाँ पे अभी आई थी। अच्छा, ये देखिए, ये कूड़ा भी डाला गया है। अच्छा, तो ये दिखा रहे हैं, ये हमने भी देखा था। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं, ये कूड़ा डाला गया है अभी और ये कूड़ा बिल्कुल जहां अभी प्रियंका गांधी की जो सभा होने जा रही है उसके बिल्कुल सामने, जहां कुर्सियां लगी हैं नसीराबाद में, जहां हम खड़े हैं, और ये मैंने खुद देखा था और मुझे लगा कि जहां पर सभा होने जा रही है वहां कि यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतनी भी सफाई नहीं की है, मैं ये सोच रही थी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? यहाँ जो पहले से डाला गया था, नगर पंचायत की गाड़ी आई, यहाँ पे कूड़ा डाल के चला गई। अच्छा जी, और बताते हैं वहाँ पे उसका लॉक खराब हो गया था, अभी लगाए हैं लॉक लगा, लेकिन उसको पलटा के डाला गया है यहाँ पे। जानबूझकर किया गया है। यहाँ पे इस विधानसभा में ये हो रहा है, यहाँ के जो विपक्ष है वो यहाँ कह रहे हैं कांग्रेस की एक भी मीटिंग नहीं होगी। अच्छा, यहाँ ये कहा जा रहा है, तो इस प्रकार से उन्होंने सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक भी मीटिंग यहाँ पे न हो। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक भी मीटिंग ना हो। ये विपक्ष यही कह रहा है कि कांग्रेस एक भी मीटिंग यहाँ पे न कर पाए। लोग ठेकेदार हैं, वो ठेका लेके बैठे हैं नसीराबाद का, हम बीजेपी को वोट दिलाएंगे। आपकी 0 बटा सन्नाटा होगा अपनी नगर पंचायत नसीराबाद से, सारे वोट कांग्रेस को पड़ेंगे।
अब बहमा तोड़ से 2 लाख वोटों से यहाँ से किशोरी लाल चलते हैं दबे पाँव की कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव की कोई जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। जो कौम हक बात पे एकजा नहीं होती, फकत उस कौम का हाकिम ही उसकी सजा है। आपका तो वोट भी नहीं है? वोट अब की नहीं आएगा, अगली बार आएगा, लेकिन मैं हक की तरफ खड़ा हूँ, मैं हक की तरफ खड़ा हूँ, मैं हक में खड़ा हूँ। है जिस प्रकार से लोकतंत्र आज खतरे में, उसी का आज ये एक पेश दिखाया गया है कि यहाँ पर दबाकर कुचलाकर पार्टी का कार्यक्रम न किया जाए। थोड़ा हम बाहर निकल जाएं क्या, अगर परेशानी ना हो आप लोगों को? 3 लाख वोटों से यहाँ किशोरी लाल शर्मा जीतेंगे। राहुल गांधी 3 लाख से 5 लाख प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लोगों से हम और बात कर लेते हैं। चाय की दुकान थी, वहाँ थोड़ी गर्मी ज्यादा है और कहीं उनको नुकसान ना हो इसलिए भी हम लोग बाहर निकल कर आ गए हैं। और लोगों से हम बात करते हैं। क्या बात करेंगे आप बात करेंगे, क्या सोच रहे हैं इस बार? कांग्रेस आएगी। तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? क्या स्मृति ईरानी ने काम नहीं किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया, यही किए जी। वो तो उन्होंने भरोसा है इन्हीं पे भरोसा जी। है। पिछली बार फिर क्या हुआ था? अरे पिछली बार अभी लोग दे दिए कि एक मर्तबा मौका दिया जाए। अब मौका बार बार थोड़ी मिलेगी। ये हमारे भाई साहब से मित्र से मिले, पता है भाई। अच्छा, तो ठीक है, आप मुझे बताइए, आप क्या सोच रहे हैं इस बार? आप तो शायद सिर्फ देख नहीं पाते, वैसे सुन पा रहे होंगे और सब कुछ आपको सारी समझ है आपको। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने बोलने का मौका दिया। आपका चैनल मैं सब्सक्राइब करके रखा हूँ, बराबर सुनते हैं। 2019 से जब से हमें पता चला डीवी लाइव निष्पक्ष है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इस इलेक्शन में? अभी प्रियंका गांधी आने वाली हैं थोड़ी देर में यहाँ पर। यहाँ लहर जो है उसके साथ साथ यहाँ लहर नहीं है, आंधी है प्रियंका गांधी के आने से। मुद्दे क्या हैं? अंग्रेज आए हैं, नया गांधी लाऊंगा, ये हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है ना? नहीं, हम तो एक आम जनता है, एक वोटर है। अच्छा, मुझे बताइए कि आप इस बार मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर जनता वोट करे? आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दा बहुत है, मुद्दे की कमी नहीं है, मुद्दे बहुत हैं। ये सरकार से पूछो इसने किया क्या आज तक। जो भी वही हाल है, जितने भी विकास हुए हैं सब सपा सरकार या कांग्रेस की देन है। नाम बदल कर अपना ये विकास बता रहे हैं, वही ये बच्चे दूसरे के खिला ये रहे हैं। हाँ। ये बताइए, तमाम जानकारियां, ये सब कुछ आप कहाँ सुनते हैं? कैसे पता चलता है देश में क्या हो रहा है, क्या बदलाव होना चाहिए? ये मुझे सोशल मीडिया से मिलता है सारी जानकारी। मैं सोशल मीडिया एंड्रॉयड फोन चलाता हूँ जी, मुझे वहीं से सब पता चलता है कौन कितने पानी में कौन नेता। ये देखिए, बहुत सारे आंखों वालों से ज्यादा इनकी दृष्टि जो है वो साफ है। ये देख पा रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है और क्या बदलाव होना चाहिए और क्या कुछ हो चुका है। यहाँ की अस्पताल व्यवस्था इतनी खराब है, अगर आदमी को अल्ट्रासाउंड कराना हो तो ये सरकारी अस्पताल में होता नहीं है। और ना अल्ट्रासाउंड होता है, ना एक्सरे होता है, और गंदगी तो इतनी है कि पूछिए मत। अस्पताल की व्यवस्था भी चले जाइए, अभी खिड़की जो टूटी है तो टूटी है। अच्छा, 5 साल पहले क्या था? अभी ये 5 साल पहले उसी तरह चले आया है। हॉस्पिटल को बढ़ाया गया था। 5 साल पहले हॉस्पिटल की काफी पहले छोटा था, अभी बड़ा कर दिया गया। उसके बाद हमारे रायबरेली में एम्स आ चुका है, यहाँ पे गांधी हॉस्पिटल भी है। कांग्रेस आज चल रहा है वो एम्स कांग्रेस की ही देन है, वहाँ की कांग्रेस ने ही रखी है। नसीराबाद के लिए शिक्षा के मामले में नसीराबाद एकदम 0 सन्नाटा है। 70% लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए एजुकेशन नहीं है कि यहाँ इंटर कॉलेज है ही नहीं। शायद हाकिम नहीं चाहता किसी को भी हो नॉलेज, तभी तो इतने बड़े कस्बे में आज तक नहीं है इंटर कॉलेज। 30,000 प्लस आबादी है यहाँ नसीराबाद की और 9,000 वोटर हैं। अभी बनाया है ये आपने? अरे अभी हम लोग शायर आदमी है, अभी बना सकते हैं। बता तो 30,000 प्लस आबादी है यहाँ की नसीराबाद की और 9,000 प्लस वोटर हैं, मगर यहाँ आज तक एक इंटर कॉलेज नहीं है। 70% लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, 70% लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। अगर गर्भवती महिला हो जाए, अगर अटैक आ जाए लोगों को, तो डायरेक्ट जिला अस्पताल रिफर करते हैं, डायरेक्ट जिला अस्पताल, और वहां से भी जिला अस्पताल से भी रिफर करने के बाद हमको लखनऊ भेजा जाता है। वहां जाते जाते मरीज दम तोड़ देता है, कोई सुविधा नहीं है। मेडिकल लाइन में तो 0 है, मेडिकल लाइन में नसीराबाद 0 है, 0 एकदम। लेकिन एम्स आ गया, नहीं तो यहाँ तो बस बीमार हो तो या तो मर जाओ, या तो फिर अच्छे पैसे वाले हो तो पीजीआई या वहाँ मैदानता जाओ। लेकिन यहाँ कौन पैसे वाला है? जब से ये सरकार आई है, सब जो पैसे वाले थे वो भी रोड पे आ गए।
किशोरी लाल शर्मा जी से मिलने के लिए किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट किशोरी लाल शर्मा जी मिलेंगे सबसे। बिल्कुल बिचौलिया की जरूरत नहीं। स्मृति ईरानी बिचौलिया के सहारे आती हैं किसी एक ठेकेदार के पास, जिसके पास उनका इलाज होता है, उन्हीं के पास आएंगी, उन्हीं के पास से चली जाएंगी। किशोरी लाल ऐसे जी हैं कि 1982 से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, तब से अभी तक पलटवार उनका नहीं हुआ है और कांग्रेस में रहेंगे, ये गारंटी है उनकी। हम उनसे मिल चुके भी हैं, एक बार यहाँ पे सोनिया गांधी के साथ आए, हम बहुत छोटे थे, हम अपने पिताजी के साथ में, उससे पहले भी मिल चुके हैं हम कई बार, और वो बहुत अच्छे भले इंसान है। डायरेक्ट उनसे आदमी अपनी शिकायत कर सकता है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री आजकल कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि आपके अगर 2 घर हैं तो 1 ले जाएंगे, 2 गाड़ियां हैं तो 1 ले जाएंगे, 2 भैंस है तो 1 ले जाएंगे, मंगलसूत्र भी आपका छीन लेंगे। और अब तो वो कह रहे हैं कि वो अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं राहुल गांधी। क्या हो गया है कि ट्रक भर के वो क्या उनको माल जा रहा है। तो ये तमाम जब आप बयान सुनते हैं, क्योंकि आप युवा हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है। और दूसरी तरफ आप कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या आप में से किसी ने पढ़ा, देखा? जी हमने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, जी जी बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा, तो पहली बैठक में 1 लाख नौकरी देंगे वो, फर्स्ट बैठक में 25 लाख का इलाज होगा और महिलाओं को 8500 रुपए हर मंथ दिया जाएगा। मनरेगा में 400 रुपए दिए जाएंगे। अभी भी मनरेगा में पता कर लीजिए 8 महीने से किसी मनरेगा को पैसा नहीं मिला है, 8 महीने से। और रोजगार सेवक जो मनरेगा का काम कराता है उनको 18 महीने से वेतन नहीं मिली हुई है। आंगनबाड़ी, आशा बहू, किसी को वेतन नहीं दिया जाता। शिक्षा मित्र तो खत्म कर दिए गए हैं, किसी का कोई लेन। मेरी भुप्पी खुद शिक्षा मित्र हैं, मेरी भुप्पी खुद शिक्षा मित्र हैं और इतनी समय 10,000 रुपए पगार हो गई है। 10,000 रुपए कुल मात्र पगार है और तकरीबन 20 लोगों का परिवार है। अब सोच लीजिए इतनी महंगाई में, जैसे भाई ने बताया कि क्या नाम है 200 रुपए किलो तेल है, 200 रुपए किलो तेल में तकरीबन हर हफ्ते 2 किलो 3 किलो इंसान के वहाँ तेल लगता है। 20 लोगों का परिवार है, कैसे चलाएगा शिक्षा मित्र। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो गरीबों को 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री अनाज देते हैं हम। जी हाँ, 80 करोड़ 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तभी दे रहे हैं ये अनाज 80 करोड़ लोगों को। 130 करोड़ जनता यहाँ पे 135 करोड़ के है, वो जानती कि आधी जनता गरीब है यहाँ की, उन्होंने गरीब कर दिया है। उन्होंने इतना पहले तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम पहले 35 किलो राशन दिया, पहले 35 किलो राशन दिया जाता। आज इनका एक नियम लागू होने वाला है, पर कैंडिडेट अंगूठा लगाएगा उसी को 5 किलो राशन मिलेगा। अगर जिसके घर में 2 लोग बाहर हैं, 2 लोग घर पे हैं, उनको 2 ही लोग को राशन मिलेगा, जो बाहर है उसका राशन नहीं मिलेगा। ये इस बार अगर मोदी जी जीतेंगे तो इस बार पक्का ये चीज एक्टिवेट हो जाएगा। ये इनका नया फार्मूला है, गरीबों को गरीब रहने को, अमीरों को अमीर रहने के लिए। आप लोगों से बात करके तो ऐसा लगा कि 10 साल में जैसे कुछ ही नहीं किया गया है। 0 सन्नाटा है यहाँ तो 0 आप भी बताइए आप क्या किया गया है। नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, आपसे नहीं, आप भी देखते हैं ना, आप भी एक लोकतंत्र के एक देश के नागरिक आप भी हैं, पत्रकार आप बाद में हैं। अभी तक पाकिस्तान नहीं आया था, कुछ दिन पहले, अभी 1 हफ्ते पहले पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। बिरयानी खाने खुद मोदी जी जाते हैं बिना दावत के। इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने पाकिस्तान से चंदा लिया, बूचड़ खाने से चंदा ये लेते हैं। हिंदुत्व की बात करते बूचड़ खाने से चंदा ये लेते हैं। अब बताइए, 52 करोड़ रुपए चंदा आया, 52 करोड़ रुपए चंदा आया। बड़ी कंपनी है, मीट की जो सबसे बड़ी कंपनी है, उनसे इन्होंने उनसे चंदा चंदा लिया लेते है। हैं। मीट से सबसे बड़ी कंपनी, उनसे इन्होंने चंदा लिया है। भाई देखिए, नसीराबाद में आई हूँ, मुझे लग नहीं रहा था। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जो तमाम चीजें जो बड़ा मीडिया है जिससे छुपाता है तमाम बात, वो तमाम बातें आप लोगों को पता है। कहाँ से देखते हैं आप ये सारी इन्फॉर्मेशन? न्यूज चैनल पे देखते हैं। न्यूज चैनल पे तो नहीं दिखाया जाता। बॉडी मीडिया को पता बिका हुआ है, बाकी आप जैसे लोग निष्पक्ष पत्रकार जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। उस पे दिखता है 52 करोड़ रुपए हैं। तो प्रधानी नहीं जीत सकती, ये मेरा चैलेंज है। प्रधानमंत्री दोबारा बताइए। 6 शब्द अगर भाजपा वालों पे बैन लग जाए कि 6 शब्द आपको नहीं बोलना, तो यकीन मानो प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज देता हूं कि अगर वो बीडीसी चुनाव जीत जाएंगे तो उसी दिन मैं सुसाइड कर लूंगा। कौन से हैं वो 6? मंदिर मस्जिद है, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान, ये शब्द पे अगर बैन लग जाए तो मैं प्रधानमंत्री से कहता हूँ आओ मेरे वार्ड से जीत के दिखाओ। समझे? 10 साल में अगर इन्होंने कोई विकास किया होता तो ये कांग्रेस को कोसने से अच्छा है कि अपना विकास बताते। अगर कोई विकास किया होता तो बिहार में एम्स की
एक बात की थी, वहाँ पे एक ईटा भी नहीं हुआ है। बिहार दरभंगा में कुछ भी नहीं था, पानी भरा हुआ था। हमने कुछ ही देखा था, दरभंगा में पानी भरा हुआ था, एम्स का नामो निशान नहीं था। रिपोर्टर वहाँ दौड़ दौड़ के पूछ रहे थे यहाँ एम्स है कहाँ। अभी वो कोई कश्यप जो एक भाजपा में ज्वाइन कर लिए हैं, मनीष कश्यप, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी के लिए वोट पत्रकार हुआ करते थे, अभी वोट मांग रहे हैं। इन लोगों का कुछ है नहीं, बिन पेंदा के लोटा हैं, कहीं भी ढंगेंगे। आपकी बार 180 रहेगा बस, इससे ज्यादा नहीं होगा। 160 लगा रहे हैं, 400 का नारा तो ये लगा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 400 तो पार नहीं होगा, लेकिन ये लोग तड़ी पार जरूर हो जाएंगे। ये मेरा लिख के लिए लीजिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह तड़ी पार नेता, गृह मंत्री बना के बैठा है, मतलब और यहाँ पे ब्रजेश पाठक के ऊपर 42 मुकदमा है, इनके ऊपर एक भी केसेस नहीं है। मुख्यमंत्री बना बैठा सिंगर, जो अब उसके लड़की के परिवार को पूरा खत्म कर दिया, अभी तक भी खुला जमानत पे घूम रहा है। राम रहीम, इनकी सरकार में राम रहीम अभी भी रेपिस्ट अभी भी बाहर प्रोल पे घूम रहा है। वो सारे रेपिस्टों की सरकार है, ये रेपिस्टों की सरकार है। अभी यहाँ पे क्या नाम है, पहलवानों के साथ गलत हुआ, उनके लड़के को टिकट दे दिया गया, पता चला कि वो क्या नाम उनका भूषण सिंह हार जाएंगे, इसलिए उनका टिकट काट के उनके बेटे को दिया गया। जितने भी हमला हुए हैं सब बीजेपी की देन है। आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है? अच्छा, क्या नहीं, आपने तो ये पहना हुआ है ना? हाँ, तो हम लोग तो ये शौक में पहना है या कांग्रेस पार्टी से? नहीं, कांग्रेस पार्टी से ही है। कांग्रेस को ही वोट देंगे हम। कांग्रेस से हम जन्म से ही कांग्रेसी है, बचपन से जन्म से बाप दादा कांग्रेसी है। जी हाँ से, जी हाँ। तो आप वोटर हैं? वोटर भी हैं जी, कार्यकर्ता भी हैं। ये बताइए मुझे, आपसे कुछ ही देर में यहाँ प्रियंका गांधी आने वाली हैं, और यहाँ से कैंडिडेट कौन है? कोई है, शर्मा जी हैं, कोई पुराने हैं। अच्छा, क्या सोच रहे हैं इस बार आप? सोच क्या रहे हैं, भाजपा बनेगी। ये सब झूठी बातें जितने लोग बता रहे हैं, यहाँ कुछ जान नहीं रहे हैं, कुछ पता है नहीं है। जो कुछ भी है भाजपा है यहाँ पर। चलिए बताइए क्या काम किया है? कितने तक पढ़े हैं? हम कुछ नहीं पढ़े हैं। आप सुनिए, आप बात सही, आपकी बात है, मगर आप बोलिए कितना पढ़े हैं, ठीक है? तुमसे तो है। अरे ठीक है, हम जाहिल हैं, मगर हमें पता है। नहीं तो कुछ नहीं, पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, मगर यहाँ कुछ है नहीं भाजपा के अलावा। यहाँ बहन बेटी सेफ है, बात समझो। ये खाने की बात कर रहे हैं, हम इज्जत बचाने की बात कर रहे हैं। मामले में यूपी है नंबर 1, यूपी एक नंबर पे है। आज की डेट में मैडम एक हाथ कोई मार नहीं खा सकता, कहीं भी राबरी जिला में, मंडल में कहीं नहीं बात कर सकता। हर आदमी बोलने वाला है। इनका परिवार बड़ा है, जैसे ये चाहते थे किसी को मरवाते थे। आप बताइए, आपको 13 रुपए किलो चीनी मिली? ऐसा खुद नहीं, सब कौन कहता नहीं है, सब जुमले होते हैं, ठीक है। कांग्रेस ने क्या दिया बताओ? कांग्रेस ने क्या दिया? आराम से बात कर। ठीक है, हम भी बात कर रहे हैं, हम भी। हाँ, बिल्कुल आराम से। पढ़ाई की बात नहीं है, ठीक है, कुल मिला के मुझे बताइए। हाँ ठीक है, अच्छा बताइए पेपर लीक हुए या नहीं हुए? हम पढ़ाई कर रहे नहीं, पहली बात तो खुली बात है, क्या झूठ क्यों बोले मैडम? जो पढ़े हैं ठीक, इन्हीं से पूछिए कि क्या कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो पढ़े लिखे हैं और जिनके पेपर लीक हुए, जिन्होंने सालों मेहनत की और फिर उसके बाद पेपर लीक हुए, सही है गलत है? नहीं, गलत तो है ही है, ठीक है, गलत मान रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, महंगाई है, मुझे अच्छा ये बताइए, महंगाई बेरोजगारी है नहीं है? बिल्कुल है, उसे कारोबार भी लोगों का चल रहा है। 1 रुपए की दवा 10 रुपए की बिक रही है, ऐसा नहीं है, सब काम चल रहा है सबका। कोई तो गलत बात हुई ना, एक की दवा 10 में बिक रही है। ठीक है, यही तो बिचवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, तो झूठी बात है। ये सब लोग पैसा पा चुके हैं, ठीक है। मुझे बताइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाहरुख कुरैशी है, ठीक है। अच्छा, शाहरुख कुरैशी है आपका नाम? अच्छा, ये तो फिर बड़ा अजीब वो हो गया। लोग तो मानते हैं कि आप क्या कहते हैं, बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करते? नहीं, हम देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? देते हैं। अच्छा, देते हैं, हमारा पूरा कथाई नंबर है, वो 7 नंबर वार्ड कुरैश नगर है, पूरा भाजपा को वोट करेगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, मुझे ये बताइए, आप इनकी तरफ करिए, नसीराबाद में राजनीति कर रहे हैं। अच्छा चलिए, बीजेपी विरोध में थे सब, अभी सब विरोध में थे। बताइए कोई नहीं, रुक जाइए। बीजेपी ने डरवा कर प्रत्याशी को बीजेपी में शामिल कर लिया। नहीं हो तो यकीन सारी जनता से आप पता कर लीजिए, पूछ लीजिए, बीजेपी का प्रत्याशी हार गया यहाँ से। चलिए मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बताने दीजिए। ये शाहरुख कुरैशी है ना? आप रवि प्रभाकर। अच्छा, ये है रवि प्रभाकर, ठीक है। ये शाहरुख कुरैशी है, ये कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ बीजेपी है, ठीक है, और ये सिर्फ बीजेपी की बात कह रहे हैं। ये रवि है प्रभाकर,
हैं, ये रवि प्रभाकर है, ये कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस। तो ये देखिए, ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। अगर आप अदरवाइज नाम पूछे तो आपको लगेगा रवि प्रभाकर बीजेपी की बात करेंगे, ठीक है, और शाहरुख कुरैशी कांग्रेस की बात करेंगे, यही माना जाता है ना। अपनी बात कह रहे हैं, दूसरे के कहने पे है, ये अपनी बात कह रहे हैं। बुलाया गया है भाड़ा देकर इनको, ठीक है, राव रैली से बुलाएंगे भाड़ा देकर, ठीक है, हम नसीराबाद से पैसा लेकर आए। मैं बता रहा हूँ, यही का रहने वाला हूँ। ये मेरे सामने दुकान है, बंद है, मैं दुकान उद्घाटन करने वाला हूँ अपनी। अगर मुझे पता होता प्रियंका गांधी आज आ रही है तो मैं उद्घाटन उन्हीं के हाथों से करवाता। मैं पूजा करवा चुका हूँ और मैं प्रियंका जी को बताइए, शाहरुख मुझे ये बताइए कि प्रियंका तो यहाँ आ रही हैं, ठीक है, 12 सभाएं हैं उनकी, 12 नुक्कड़ सभाएं, बहुत छोटे गांव में 400-500 लोग, जहां 1000 हैं वहां जा रही हैं। कभी मैं तमाम जगहों पे पूछा, उन 5 जगहों पे कहीं स्मृति ईरानी कभी नहीं गई, यहाँ पर भी नहीं आई। आती जाती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मैडम, वो ठेकेदारों के पास जाती हैं, जो ठेका लिए रहते हैं, वो ठेकेदारों के पास जाती है, जो पैसा लेके बैठते हैं वो ठेकेदारों के पास रुकते हैं, वो ठेकेदारों के पास रुकती है, सिर्फ ओनली ठेकेदारों के पास। कल बीजेपी के यहाँ पर नेता आके लोगों को धमकाते हैं गाँव में, कहते हैं वहाँ के प्रधानों से, कहते हैं कि अगर आप हमें 70-80% वोट नहीं दिलवाओगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उस क्षेत्र में काम नहीं करवाएंगे, उस क्षेत्र में। हाँ, क्या नाम है आपका? सचिन मौर्य। सचिन मौर्य, ये सचिन कब हुआ है? ये मैम लास्ट नाइट एक्चुअली गांव का नाम नहीं पता, मैं वहां से गुजर रहा था तो वहां पर पता लगा कि ऐसी ऐसी बात है कि वहां पर यहाँ के बीजेपी के लोकल जो लोकल लीडर हैं वहाँ के, जैसे लाइक काउंसलर टाइप लोग आके वहाँ पर धमकाते हैं लोगों को, कहते हैं कि हमें वोट नहीं दोगे तो यहाँ कोई काम नहीं होगा जमीनी स्तर पर। बस इनके पास हिंदू मुसलमान का मुद्दा रहता है और कोई मुद्दा नहीं। यहाँ लोग बेचारे देख रहे हो आप, युवा, ये भी युवा, मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट कंप्लीट करके नौकरी के लिए भटकता हूँ, एग्जाम देता हूँ, पेपर लीक हो जाते हैं, आगे कोई ऑप्शन नहीं रहता है, एज भी पार होती जाती है, कोई सुनने वाला नहीं, और फिर यहाँ दिन भर हिंदू मुसलमान। तो आपको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान करके वोटर्स को एक बार फिर से भटकाया जा रहा है? यस मैम, अभी बीच में मंगलसूत्र वाला बयान मोदी जी देते हैं, कम से कम 72 ईयर्स ओल्ड उनकी एज है और वो बेतुका बयान देते हैं, और बाकी दिन भर आए दिन खाली कांग्रेस, सपा या कोई भी पार्टी या हिंदू मुसलमान, और कोई काम है? आज भी आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, अभी कभी उन्होंने कभी पीसी करी है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करी आकर? और जब क्या कहते हैं, जब मनमोहन सिंह जी थे, जब बाहर विदेश भी जाते थे तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते थे, और जब भारत में आते तो भी पीसी करते थे और जवाब देते थे। और यहाँ की जो कैंडिडेट हैं स्मृति ईरानी जी, 13 रुपए किलो चीनी प्लस में सिलेंडर, जब सिलेंडर लेके जगह जगह 400 रुपए 35 रुपए लीटर तेल दिलवाती थी, कहाँ चली गई वो? आती है यहाँ पर बस खाली लोगों को। और दूसरी चीज ये मैम, आप जाके एक गाँव है धरई चौराहे के पास गाँव है, साथ सुना होगा आपने, वहाँ पर अभी एक हमारे यहाँ हिंदुओं में कहते हैं दुरदुरैया टाइप, वहाँ पर लोगों को देख कर मतलब पूजा के लिए बुलाया गया। जो ऊंची कास्ट में लोग हैं लाइक ब्राह्मण या अदर मतलब, तो ऊंची कास्ट में अपर कास्ट के लोगों को बुलाया गया, तो अदर कास्ट को पूछा भी नहीं गया। और जब वहाँ के लोगों ने विरोध किया, वहाँ के प्रधान से, यहाँ के विधायक से, तब जाके उनकी बात सुनी, तब जाके उनको भी बुलाया गया। ऐसा चल रहा है वहाँ पर, मतलब जाति के आधार पर भेदभाव। यस, और अभी मुलायम सिंह के सुपुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी जब कन्नौज में मंदिर में गए, वहाँ पर भी भोलेनाथ जी के मंदिर में, वहाँ पर भी मंदिर में भी ओबीसी हैं, तो उन्हें भी वहाँ पर। मोदी जी तो खुद कहते हैं वो ओबीसी हैं। ओबीसी होते तो कदर करते ना, को कोई पता नहीं है, जहाँ पे जाते हैं वहीं के बेटे हैं, वैकेंसी आती है, पैदा हो जाते हैं, अगले जन्म में पैदा। अभी बंगाल गए थे, वहाँ पे बोले थे कि हम अगले जन्म में यहाँ पैदा हुए थे, या तो अगले जन्म में हम फिर पैदा होंगे बंगाल में किसी की गोद में आके। जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे, विदेश जाते हैं तो बताते हैं, विदेश जाते हैं तो हम बताते हैं हम बौद्ध के वहाँ से आए हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो जय श्री राम का नारा देते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पे उनका भेष होता है। बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं, बताते हैं हम हिंदुस्तान के कट्टर हिंदूवादी हैं, राम को लाए हैं, राम से मिलाने के लिए वैक्सीन लगवा दिए हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? राम से मिलने जाएंगे, सीधा राम से मिलने जाएंगे। राम को लाए, राम से मिलवाने के लिए वैक्सीन लगवा दिए हैं, अब फिर से हम लोग कहाँ जाएंगे? अब डर लग रहा है, वैक्सीन लग गई है, डबल डोज लगवा के बैठे हैं, कब चले जाए कुछ पता नहीं है। मी ऑल्सो कोविशील्ड, हाँ, सेकंड डोज। तो आप लोगों को डर लग रहा है कि जब से, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने अपना पिक्चर भी हटवा दी है उस सर्टिफिकेट से। मैम वो तो वोट लेने की राजनीति है। जब इलेक्शन था 2019 में,
और 2022 में जब 154 करोड़ रुपए चंदा मिला था वैक्सीन कंपनी से, 154 करोड़ रुपए। अभी हमारे पर इंसान पे 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 लाख रुपए का कर्ज है पर इंसान पे, 140 करोड़ के पब्लिक पे, हर एक इंसान पे 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मोदी जी ले चुके हैं। इतना सब कुछ बेचने के बाद अगर कोई बता दे यहाँ पे बाप की बनाई हुई चीज अगर कोई बेच देता दोबारा बेटा नहीं बना सकता, तो कांग्रेस यहाँ का इंडिया का बहुत अच्छा गॉडफादर है। लेकिन उन्होंने तो कहा कि 70 साल में कुछ नहीं किया और गरीब से गरीब कर दिया। हटा दीजिए, और 10 साल उनका हटा दीजिए, 60 साल कांग्रेस रहा। मैम टोटल अप्रोक्स लाएगा 20 साल हटा दीजिए, उससे पहले 55 ईयर्स कांग्रेस की गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने मतलब औजारों पे ध्यान न देकर एजुकेशन पे ध्यान दिया। IIT, एम्स और इंस्टीट्यूट, इसरो वगैरह सब की स्थापना, बेल, HAL सारी चीज की स्थापना करी ताकि लोगों को शौचालय दिया है बस और कुछ नहीं दिया। शौचालय मिल गया है शौचालय। शौचालय 5,000 रुपए कमीशन लिए गए, 7,000 रुपए ही दिया गया है। जो कोई दिलवाता है 5,000 रख लेता है, 7,000 रुपए दे दिया जाता है उसको। कॉलोनी आती है 10,000 रुपए खुला रेट है, 10,000 20,000 पर कैंडिडेट। 20,000 देगा या 10,000 देगा, 10 तभी कॉलोनी मिलेगी। चलिए, रवि के पास तो इतना कंटेंट है, मेरा पूरा एपिसोड इस पर निकल सकता है और लोगों से। हाँ, और करके बैठे बेरोजगार हैं हम। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कैसे रोजगार मिलेगा? अभी 30 लाख नौकरियां कोई दे रहा है, अगर 30 लाख कोई नौकरी दे रहा है तो हम उसके बारे में स्टडी किए रहेंगे। गवार प्रधानमंत्री बना के बैठे हैं, कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। कहता है झोला उठा के आए, झोला उठा के चले जाएंगे। अगर एजुकेशन अगर कोई सही कर सकता है तो राहुल गांधी जी हैं। अगर प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे लिए तो गर्व की बात होगी, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा काम होगा और सब खुश रहेगा। इतना यकीन क्यों है राहुल गांधी पर आपको? अगर उनके पास दूरदृष्टा है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, गुजरात में हुआ रैली चल रही थी, दवा के प्रचार हो रहा था, तो कोरोना भी पीक पे था अपने उस टाइम एंटर करता भारत में। और राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस पर रोक लगानी चाहिए और जो विदेश से बाहरी जो लोग आते हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। उनको एक जगह वैक्सीनेट करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए, पर कोई चीज नहीं करे। हमेशा लापरवाही। ऐसे ही लोगों को 2 करोड़ का झांसा देकर 1 लाख बेरोजगार हो गए। और संविदा पे लगे हुए कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, 12-12 घंटे काम करते, चाहे रेलवे में हो, चाहे वो DTC में हो, चाहे वो होमगार्ड में हो, चाहे दिल्ली, मतलब सेंट्रल से लेके स्टेट गवर्नमेंट की जॉब तक सब जगह ऐसा ही हाल है। ना वैकेंसी ना कुछ। मनरेगा में 220 रुपए भी जाके बढ़े और आता भी नहीं है। आया नहीं वो कोई भी बता सकता है। मैं गारंटी के साथ ब्लॉक से पता करवा सकती हैं, निकलवा लीजिए 8 महीने में। अभी जब चुनाव करीब आया है, यहाँ पे 20 तारीख को चुनाव है, जैसे जैसे चुनाव करीब जाएगा तैसे तैसे अकाउंट में पैसा जाता जाएगा। वो भी 100 दिन का काम का गारंटी था कांग्रेस का, 8 दिन काम दिया जाता है, उसके बाद हटा दिया जाता है। 10 लोगों को काम बुलाया जाता है, 10 बीजेपी के 50 लोग को दिखाया जाता है कि 50 लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ जुमला होता 100 दिन का रोजगार। कांग्रेस 400 रुपए देगी पर मजदूर, 400 रुपए गारंटी कार्ड में उनका लिखा हुआ है, 400 रुपए देगी। गरीबों का भला हो जाएगा 400 रुपए में। 100 रुपए की पेट्रोल। बताइए, आप लोगों ने ये जो घोषणा पत्र पढ़ा, ये मोदी जी ने जब ये सब कुछ कहा इसलिए पढ़ा या फिर पहले से ही पढ़ लिया था? अच्छा, आपके पास है, आगे आइए। अपना नाम बताइए। मोहम्मद रईस। अच्छा रईस साहब, आपके पास तो घोषणा पत्र मैंने कहते ही आप एकदम निकाल लिया। ये देखिए, ये पहली बार नहीं है कि घोषणा पत्र ऐसे मुझे देखने के लिए मिला है। इससे पहले भी मैं बहुत छोटी छोटी जगहों पर, गांव में, कस्बों में मैं गई हूं, वहां भी लोगों के हाथ में ये घोषणा पत्र मुझे दिखता है। हाथ बदलेगा हालात, जहां पर तमाम गारंटीज की बात है कि युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, ये होगा। ये गारंटीज हैं जिनके बारे में बात हुई है। पढ़ा है आपने? जी पढ़ा है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि ये घोषणा पत्र तो आपने पढ़ा है, इस पर यकीन हुआ आपको? जी यकीन है। कांग्रेस बहुत जमाने से सरकार थी यहाँ पे। जब से मोदी सरकार आई, महंगाई तो आसमान छू गई है। यही महंगाई कांग्रेस के जमाने में अगर थोड़ा भी होती थी ना तो मनमोहन सिंह तनख्वाह भी बढ़ाया था। उसके बाद में 400 रुपया सिलेंडर किया था, तो ये स्मृति ईरानी थी, सर पे सिलेंडर लेके घूमती थी कि महंगा दिल्ली में हो गया, क्योंकि वो दिल्ली से हार चुकी थी कपिल सिब्बल के सामने चांदनी चौक से। इसके लिए खिसिया के वो जबरदस्ती है, समझ लो कि वो सिलेंडर लेके घूम रही थी। आज 1100 रुपया में मिल रहा, तो आज उनको नजर नहीं आ रहा है। अपने घर में बैठी है, वो बोलते हैं कि मैं अपने क्षेत्र में बहुत काम की हूँ।
एक भी काम नहीं किए। रोड देख लो, नसीराबाद से परैया इतना बेकार है कि चलने वाले एकदम बेकार हो जाते हैं, जाने वाले जो साइकिल वाले हैं, जो मोटरसाइकिल वाले हैं, एकदम बेकार है। और मेहंदीगंज से नसीरपुर की रोड इतनी खराब है कि जाने वाले इतने बेचारे परेशान होते हैं। बोलते हैं हमारी सरकार में बहुत गड्ढे, सब मुफ्त है। कुछ नहीं है मुफ्त। ये सरकार सब समझ लो कि भ्रष्टाचार की सरकार है, डबल इंजन की समझ लो। ये कोई भी चीज नहीं है कि किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। सिर्फ अडानी का, अंबानी का 1100 करोड़ रुपए, 1100,000 करोड़ रुपए अडानी का माफ कर दिया गया। जिनकी वाइफ 600 लाख रुपए की सिर्फ कॉफी पीती है, उनकी वाइफ, जिसकी अंबानी जी की वाइफ 6 लाख की कॉफी पीती हैं, उनका कर्ज माफ किया गया। किसानों के जो 50,000 के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, उनका कर्ज नहीं माफ किया गया। लेकिन वो तो मोदी जी कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी तो टेम्पो भर भर के, बोरे भर भर के पैसा कांग्रेस को दे रहे हैं। नहीं मैडम, ईडी उनके यहाँ छापा नहीं पड़ा, कांग्रेसियों के यहाँ छापा पड़ रहा है। जो कोई नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, वो ऐसा कुछ चल रहा है। जरा पब्लिक को दिखला दीजिए, पब्लिक दिखा दीजिए। उसके बाद जब नोटबंदी हुई थी 8 तारीख को नोटबंदी हुई थी, 6 तारीख को उसी में निकला था कि यही बोले थे हाँ, काला धन की बात किए थे। और सबसे ज्यादा धन तो उन्हीं के आदमी के पास निकला है। और वो उससे पहले अडवाणी को खुद बोले थे कि जितना तुम्हारे पास पैसे है हमारे पास जमा कर दो। अभी इनका 3,000 एक संसद का मोदी जी होने से पहले एक मिनट एक संसद इनका आसाम में, शायद कंफर्म नहीं हूँ, वहाँ पे मोदी जी खुद ही प्रचार कर रहे थे। हाँ, पन्ना उसका कर्नाटका 3,000 वीडियोस निकले। 3,000 लड़कियों के साथ रेप किया उसने, भाग गया देश से। सब जब जर्मनी में 3,000 केसेस हैं उसके ऊपर। उनके बाप बेटे दोनों के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, इस प्रताड़ना जो हुए। उन्होंने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगाया हुआ है। मोदी जी उनके लिए वोट मांगने गए थे, उन्होंने मांगा। गठबंधन के प्रत्याशी हैं। उस कैंडिडेट पे 2,797 केस हैं और वो विदेश भाग चुका और अभी इंडिया में वापस भी नहीं आया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनकी सारे, और काले धन की बात करते हैं, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मालवीय हो, सबके सब चले गए हैं पैसा ले लेके। चाहे मेहुल चौक से रामदेव रामलीला मैदान में दिल्ली में धरना कर रहे थे। आज उनकी कितनी सारी प्रोडक्ट्स पे बैन लग चुका, 14 प्रोडक्ट पे बैन लग चुका। कितना पैसा डोनेशन में उन्होंने दिया, अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ। अपने इंडिया का पैसा गिर रहा है। मोदी जी 2014 में आए थे, बोल रहे थे कि इंडिया का पैसा गिर रहा है। अब कहाँ का पैसा गिर रहा है? 0 बटा नील हो गया है। यहाँ जितना आदमी की चड्डी नहीं गिरती, वहाँ पैसा गिर रहा है आजकल। एक्चुअली ये तो हो गया डिबेट। और सबसे पहली चीज, आज के यूथ को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, नई जनरेशन के लिए स्वास्थ्य चाहिए, ठीक है, और एजुकेशन चाहिए। ठीक, यहाँ पर एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल की लेक्चर व्यवस्था है, खाली नाम के लिए प्रचार करते हैं योगी जी, मोदी जी, डबल इंजन की सरकार। स्वास्थ्य के मामले में अस्पतालों के बुरे हाल हैं, जाओ दवाई रहती नहीं। प्लस तो आप जैसे लोग, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, जो हिंदू वोटर है, उन है ना, आप भी उनके लिए वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, औरंगजेब की औलाद हो, यानी कि जाहिर सी बात है मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि उनको ठीक कर देंगे। तो जब इस तरह की बात की जाती है, जब 80-20 की बात की जाती है, जब धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जाता है, और जब इस तरह की तमाम बातें कही जाती हैं, तो आप एक हिंदू युवा हैं, एजुकेटेड युवा हैं, क्या सोचते हैं आप इन बातों पर? एक्चुअली धर्म तो कभी खतरे में था नहीं, खतरे में इनकी कुर्सी है हरदम। पहली चीज, ठीक, धर्म कभी खतरे में था नहीं, धर्म खतरे में इनकी कुर्सी है। अगला आदमी 34 वर्ष से किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है इजीली, क्योंकि उसके पास इतना कैंडिडेट हैं और हर जगह पर लोगों की यूनिटी है राहुल गांधी के साथ। चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो तमिलनाडु में, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे यूपी में क्यों ना हो, है, हर किसी के पास अपना कैडर मजबूत है। लेकिन पर ये हमेशा अपने कुर्सी की बात करते हैं। अगर इनको इतना ही अच्छा तो अपने काम पे वोट मांगे ना। अगर काम पे वोट मांगे तो जनता बस हरदम धर्म के नाम पे मांगते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा डेली करता हूँ। मस्जिद पहले भी थी, मंदिर आज भी है। लोगों के बीच में हमेशा भाईचारा बना रहना चाहिए, आपसी मतभेद। आजादी की बात करते कि आजादी हिंदू ने भी दिलाई, उतनी मुसलमान ने भी दी, ठीक है। और रही बात, अगर 1971 में होता तो एक
हमारे वीर अब्दुल हमीद टैंक के सामने शहीद नहीं हो जाते और 2 टुकड़े पाकिस्तान के होते नहीं और बांग्लादेश बनता नहीं। ये पुलवामा, आज तक पुलवामा अटैक की बात करते हैं, अब आ जाते हैं, ये कहते हैं ना हमारा बहुत सेफ, सुरक्षा के मामले में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए डीपली स्तर तक। तो 4.5 किलो RDX आया कहाँ से? पहली चीज इतनी हाई टाइट सिक्योरिटी रहती है। आप एक अस्पताल में चले जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, तो भी अच्छी खासी सेफ्टी रहती है वहाँ पर, चेक करते हैं आप पूरे, या फिर आप मिनिस्ट्री में चले जाइए, वहाँ पर भी टाइट सिक्योरिटी है। पुलिया भी रहता है तो निकाल लेते हैं, तो इतना RDX कहाँ से आ गया? नहीं लेके जा सकते मैडम, कुछ चाकू तो ले जा सकते, वहाँ 400 किलो RDX पहुँच गया। आया कैसे? ये राम मंदिर जो बना है सिर्फ टूरिस्ट के लिए है, ये श्रद्धालुओं के लिए नहीं है। वहाँ पे जाइए, 70 रुपए की एक चाय है वहाँ पे देख लीजिए जितने हैं उद्योगपति, 70 रुपए की एक चाय है। तो वहाँ पे आम आदमी पिएगा कि जहाँ सब कमाने के लिए सब जरिया बनाया गया है, सब टूरिज्म के लिए बनाया गया है, ना कि श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। इतनी महंगाई वहाँ पे जितने भी होटल हैं सब बड़े बड़े नेताओं के हैं, सांसदों के हैं, सब वही उन्हीं के हैं। अयोध्या में जाके पता कर लीजिएगा, ठेकेदारों ने अयोध्या में एक जमीनों को, घर को सिर्फ रातों रात खाली करवा के जबरदस्त बिल्डोजर चलाया गया। मेरा दोस्त वहाँ रहता है बड़े गांव में, जब कोई भी पैसा नहीं दिया, मुआवजा 1 रुपया नहीं दिया गया है, बिल्डोजर चला दिया गया है बड़े बड़े ठेकेदारों के पास। सिर्फ ठेका था, खाली कराना है रातों रात। अभी दिनेश सिंह की बात बताते हैं, रायबरेली में सिविल लाइन पे पता कर लीजिएगा, वहाँ पे रात में कर्फ्यू लगवा के पूरा ठिलवा दिया गया है, पूरा ठिलवा दिया गया है। तो आप यहाँ, मैं आ रही हूँ आपके पास, अभी आप यहाँ तमाम लोगों को आप सुन रहे हैं लगातार। नसीराबाद के बड़े अवेयर सिटीजन लग रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में इनके पास जानकारी ना हो। आप सवाल पूछिए मत पूछिए, इनके पास पूरा नॉलेज का खजाना है जिसके बारे में लगातार। बेरोजगार है मैडम, बेरोजगार इसीलिए नॉलेज है। बेरोजगार ना होते तो नॉलेज ना होती। अगर कहीं लगे होते तो 8 घंटे की जॉब कर रहे होते, बिजी होते। नौकरी भी तो आपके नॉलेज के हिसाब से मिलेगी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तमाम जो आपने ज्ञान की प्राप्ति की है, ये खाली वक्त में की है या फिर पेपर आपका निकल जाए इसलिए आपने ये जानकारी ली है? पेपर लीक होने के बाद सब डिप्रेशन में ना जाने की वजह से सरकार की बुराइयां देखी है, तब पता चला है इतना ज्यादा। क्या बोल रहे हैं? आगे आइए। सरकार नौकरी दे नहीं रही है, बेरोजगारों को नौकरी दे तो हम लोग नौकरी करेंगे। केवल जनता को राशन मिल रहा है, बस नौकरी नहीं मिल रही है। जो दे रहे हैं वो पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है, आगे कार्य बढ़ता ही नहीं। तो ये आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है। आगे आ जाइए जी, आपके लिए ये बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आजकल के आज के टाइम में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाएं बहुत देर से बात कर रही हूँ, मुझे बताइए कि युवाओं के लिए इस बार, क्योंकि युवाओं की बात सबसे ज्यादा मोदी जी कहते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर की बात करते हैं, उनको रिझाते हैं कि वो उनको वोट करें, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि इस बार जो युवा हैं उनके मन में क्या है? बात कहते हैं लेकिन करते नहीं ना। बात कहते हैं कि हम देंगे, 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे, लेकिन कहाँ दिए हम लोगों को? मिले ही नहीं। सब इस बार किसकी बात पे यकीन हो रहा है आप? राहुल गांधी, अखिलेश यादव। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अच्छा, मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की, लगभग पूरा देश उन्होंने कवर किया, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्या पहले के राहुल गांधी और जो यात्रा उन्होंने की 10,000 किलोमीटर से ज्यादा चले, उन दोनों राहुल गांधी में आपको फर्क लगता है? क्या पहले से ज्यादा यकीन लगता है? जी, बहुत ज्यादा। राहुल गांधी में बहुत ज्यादा यकीन हो गया है कि आएंगे तो देश बदलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। मोदी जी आते हैं, ऊपर से हाथ हिलाते जाते हैं। हमारा नेता जमीन से चलकर पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया। वो एक गरीब के मिल के किसके घर में जाना है किसी को पता नहीं रहता था। वहां पे नाश्ता करके मोटरसाइकिल वाले के पास बैठ के दिल्ली में चांदनी चौक स्टूडेंट सबसे बैठकर पता किया, ट्रक ड्राइवर सबसे, हर एक इंसान से उसने ज्ञान लिया कि हमको कैसे सरकार पूरी बखुलाई हुई सिर्फ एक शख्स की वजह से, वो है ध्रुव राठी। इतने समय पूरी तहलका मचा दिया पूरी बीजेपी वालों की। चलिए बात करेंगे, आप मेरे पास आइए। तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के, आप भी आ जाइए, इधर आगे आ जाइए। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की उसके बाद से उनकी छवि बहुत बदली, बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी। क्या बदलाव हुआ है? उसमें जो है सरकार भी बदल गई 2-3 स्टेट में उसकी वजह से, और जो है क्या नाम लेते हैं, उनके खुद की जिंदगी में बहुत बदलाव हुआ। उन्होंने नया लोगों को ये लगेगा मैंने कांग्रेसियों को इकट्ठा कर रखा है। कांग्रेसी हैं आप, नेता हैं? नहीं, मैं नेता नहीं हूँ जी। यहाँ आम पब्लिक है मैडम, यहाँ आम लोग हैं, कोई आम पब्लिक है मैडम, सब। मैं यहाँ प्रियंका गांधी को देखने आया हूँ, ओनली उनकी बातों को सुनने आया हूँ। ये बताइए, अगर स्मृति ईरानी आती यहाँ पे तब भी आते 15 किलोमीटर? आज के 5 साल पहले उन्होंने बोला था कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, अमेठी वालों को 13 रुपए किलो, अभी तक कहाँ मिली? 46 रुपए किलो मिल रही है चीनी, 46 रुपए किलो।
मैम 13 रुपए किलो चीनी चाहिए। 5 किलो राशन एक युवा को देते हैं 1 यूनिट पे, तो आधा किलो काट भी लेते हैं उसमें से, 4.5 किलो मिलता है उसे, कोटेदार काट लेता है उसे। लेकिन वो कह रहे हैं कि गरीबों की हेल्प कर रहे हैं वो, लेकिन क्या कर रहे हैं गरीबों की हेल्प? 200-300 रुपए में मजदूरी में क्या होता है? अपना पेट चलाए, लड़कियों को पाले, या दवा दरमद सब कुछ, क्या क्या करे? बिजली भी महंगी है, क्या करे गरीब, क्या करे? बिजली का बिल भी एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। और क्या बहुत है, बिजली की बिल यहाँ जहाँ से 400 आता था 1,000 आ रहा है। क्या करे महंगाई की वजह से 1200 रुपए आ रहा महीने का। हमारा यहाँ देख लीजिए महीने का 1,000 रुपए आता है, सिर्फ पंखा चलता है, फ्रिज चलती है बस, और कुछ नहीं चलता। कांग्रेस की सरकार में 200 कुछ रुपए बिल आता था, यहाँ पे 2,000 बिल आता है। यहाँ पर ना ट्रांसपोर्टेशन की भी सबसे बड़ी समस्या। पहले यहाँ बस अड्डा हुआ करता था नसीराबाद में, शायद भाई लोगों को पता है, यहाँ पे ये नसीराबाद में बस अड्डा रहता था। बस अड्डा पहले भी था, अब पी लीजिए मैम। एक्चुअली बस की भी लचर व्यवस्था है यहाँ पर, किराया भी हाई है दिल्ली के मुकाबले। अगर आप कंपेयर करें दिल्ली का, दिल्ली के मुकाबले किराया बहुत ज्यादा। अगर आप यहाँ से जहाज तक जाते हैं तो 30 रुपए 40 रुपए लगते हैं, और दिल्ली में मिनिमम किराया 5 रुपए, आपको पता ही है, और लेडीजों के लिए फ्री है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है, बस टाइम पे है नहीं, पंचुअल है नहीं, 3-3 घंटे बाद बस है ही नहीं। कोई एक सरकारी बस नहीं है नाम के लिए कि हमने ट्रांसपोर्टेशन कर रखा है। लाइव में ही हमारे पास ये चाय आ गई है, क्योंकि चाय की दुकान के पास हम खड़े हैं बहुत देर से, तो उन्होंने सोचा कि इनको चाय पिला दें, हो सकता है इसी बहाने थोड़ा यहाँ से चली जाएं। इन्होंने हमारी दुकान पूरी घेरी हुई है, अब बहुत देर से घेरी हुई है दुकान। बस हम लोगों से यहाँ जानना चाह रहे हैं कि उनके मन में क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। थोड़ी देर में प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचने वाली हैं, और प्रियंका गांधी यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगी। आज उनकी 1-2 नहीं बल्कि 12 सभाएं हैं लगातार। वो बिल्कुल एक तरह से जमीन पर उतर के लोगों से उन्हीं की तरह बन के लगातार वो मिल रही हैं। बीच में अगर कहीं उनको कोई महिलाएं मिलती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं, तो वो अपने पूरे काफिले को रोक देती हैं और उनसे वो वहां पर उनसे रुक कर मिलती हैं। मुझे पहले लगता था ये शायद सिर्फ बातें हैं, लेकिन आज 2 बार मैंने खुद देखा जब मैं उनके काफिले के साथ थी कि ऐसा नहीं कि कोई हजारों में लोग थे, बल्कि कुछ 10-15 औरतें थी, रुककर बात करना चाहती थी वो प्रियंका गांधी से। प्रियंका गांधी ने अपने व्यस्तम शेड्यूल से अपना काफिला रोका, पूरी सिक्योरिटी उनके साथ थी, रुकी, महिलाओं को सुना, उनके दुख दर्द को सुना, और उसके बाद ही वो आगे बढ़ी। आपको बहुत कम ऐसे नेता आजकल नजर आते होंगे, मैं बड़े बड़े नेताओं की तो नहीं, वो तो बहुत पहुंच से दूर रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो नेता हैं वो भी शायद इस तरह से रुककर बात नहीं करते होंगे। और यही वजह है कि शायद अमेठी और रायबरेली के लोग गांधी परिवार से वो शायद उनका वो लगाव है कि वो हमेशा यहाँ आते रहे, उनकी समस्याओं को सुनते रहे और इसी तरह से उनके बीच रहे। क्या आपको ये लगता है ये एक वजह है कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अभी प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं, वो यहाँ पर आती रही इसलिए लोगों का लगाव है, या फिर कुछ और सोचते हैं आप? नहीं, आते रहते हैं, बराबर आते रहते हैं जी। क्या सोच रहे हैं आप इस बार? इस बार बस कांग्रेस जी। अच्छा, ऐसा क्या कांग्रेस ने कह दिया है कि इस बार सिर्फ कांग्रेस के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अच्छा। जी। मुद्दे क्या हैं आपके, किन मुद्दों पर वोट करें? बहुत से मुद्दे हैं, आप बोलिए। आप थोड़ा कम तो बोलिए। अच्छा, अरे तुम तो अभी बच्चे हो, अभी थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें। जी। तो और भी लोगों से हम बात करते हैं। ये बताइए कि आप तो कांग्रेसी लग रहे हैं मुझे। नहीं, कांग्रेस तो आप तो वही वाली बात करेंगे, है ना? तो और हम आम लोगों से हम बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अभी प्रियंका गांधी आने वाली हैं। मैं सवाल लगातार लोगों से पूछ रही हूँ, कभी स्मृति ईरानी आई यहाँ पर? नहीं, बहुत कम, मेरे को तो नहीं दिखती। ठेकेदारों के पास आती है, ठेका दे के चली जाती कि पूरे गांव का वोट मिलेगा, लो पैसा वोट डलवा देना। तभी प्रधान ये लड़का बता रहा है कभी कभी दिखती है, उनकी लग्जरी गाड़ी दिखती है, वो नहीं दिखती। अच्छा। वो उनकी लग्जरी गाड़ी आती है यहाँ पे, वो नहीं दिखती। वोट देने के लिए तैयार हो रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। कितनी उम्र है तुम्हारी? अभी मेरी 18 हो गई, वोट देने की उम्र हो चुकी है मेरी। क्या आइए आगे आइए। तो आप तो समाजवादी पार्टी से हैं, ये बताइए मुझे, जमीन पर नेताओं के दिल मिले हैं, कार्यकर्ताओं के भी दिल मिले हैं, मिलकर लड़ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। जब तक नेताओं कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलेंगे तो दोनों में गठबंधन कैसे होगा? बिल्कुल। आपको लोगों को ये उम्मीद रही होगी कि शायद यहाँ से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उतरेंगे, उनके लिए हम वोट मांगेंगे, मिलकर लड़ेंगे, लेकिन नाम आ गया यहाँ पर किशोरी लाल शर्मा का। क्या उससे कुछ बदला है? उससे जी बदला है, क्योंकि ये जो है अमेठी विधानसभा जो है
सॉरी, अमेठी लोकसभा जो है पंडित बाहुल है, तो यहाँ पे जो है इसलिए उन्होंने सोच समझ कर ही किशोरी लाल शर्मा को ये जमीन पे उतारा है। तो आप ये कह रहे हैं पॉजिटिव माहौल बदला है? जी 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 बिल्कुल। ओके, ये नहीं कि आप लोगों को कोई मुश्किल हुई हो, समाजवादी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं कि भाई यहाँ राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका नहीं है, तो अब कैसे हम वोट मांगने जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस विकास का मुद्दा है और वो सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ नहीं करते। यहाँ पे इससे पहले स्मृति ईरानी आई तो वो बोले थे कि हम 13 रुपए किलो चीनी करेंगे और 13 रुपए का क्या वो 50 रुपए कर दिए जी। तो यहाँ हम तमाम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। चाय की चुस्की यानी कि चाय मेरे हाथ में है, आ गई थी मेरे पास लाइव में ही किसी ने लाके मुझे चाय दे दी। ये यहाँ के लोगों का प्रेम हम कह सकते हैं कि हमारा ख्याल रखा, इन्होंने हमें चाय दी। और इसी चाय की टपरी पर तमाम लोगों से मैंने यहाँ पर बात की है और लोग लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अब से आप अभी थोड़ी सी कुछ कदमों की दूरी पे मैं फारूक से कहूंगी कि वो दिखाएं कि कुछ कदमों की दूरी पर ही यहाँ पर वो सभा है जो प्रियंका गांधी की होने जा रही है। और अब से कुछ ही देर में प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचेंगी। 4 बजे का वक्त बताया गया था, लेकिन जाहिर सी बात है लगातार वो तमाम सभाओं में एक के बाद एक जा रही हैं, तो कुछ देरी भी अगर थोड़ी सभाओं में अगर हो आधे घंटे की भी, तो भी आप समझ सकते हैं कि उनको वहां तक पहुंचने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। और इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे मैं लगातार बात करके जानने की कोशिश कर रही हूं कि प्रियंका गांधी को देखने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनका मानना है। आप बात करेंगे? प्रियंका गांधी को देखने आए जी। अच्छा, क्या सोच रहे हैं इस बार? बस यही सोच रहे हैं कि आप चाय पी रही हैं तो बस चाय को तीसरी बार उबाल के नहीं पीना चाहिए, नहीं तो जहर बन जाता है। अच्छा। जी। तो तीसरी बार यानी कि अब की बार बीजेपी सरकार नहीं है? हाँ? बिल्कुल भी। आपका नाम क्या है? जयदीप शुक्ला। जयदीप शुक्ला, यानी कि ये माना जाता है कि शुक्ला जी तो पंडित जी है ना, ये तो यानी कि आप तो बीजेपी को वोट करते ही माना जाता है। और धर्म के नाम पे नहीं दिया जाता है, काम के नाम पे दिया जाता है। जी। आप मुझे बताइए शुक्ला जी कि आपने कभी बीजेपी को वोट किया? नहीं किया। मेरी पहली बार वोट आया है, मैं कांग्रेस को वोट करूंगा। ऐसा क्या आपने कांग्रेस में देखा जो आपको लगा कि आपको कांग्रेस को वोट देना चाहिए? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है इन्होंने मंदिर बनवाया है, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी भैंसे खोल कर ले जाएंगे, आप मंदिर पे बाबरी ताला लगवा देंगे, 370 वापस लाएंगे, तमाम बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं। एक मिनट में इनसे बात करें। देखिए मैडम जी, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि धर्म के नाम पे वोट नहीं होता है, हमेशा काम के नाम पे वोट दिया जाता है। तो आपको ये लग रहा है कि राहुल गांधी आएंगे तो वो काम करेंगे? आपको लग रहा है? बिल्कुल, बहुत दिन किए हैं। 370 का बी हटा हुआ है, का नहीं हटा हुआ है, ए नहीं हटा हुआ है, पता कर लीजिए। ए बी हटा हुआ है, सिर्फ 370। अभी भी जाके वहाँ पे 370 का बी हटा हुआ है, सिर्फ अभी भी वही हाल है। कोई जमीन सिर्फ आज भी हम लोग बस यहाँ से जाके करके वहाँ कश्मीर में हम लोग जाके जमीन ले सकते हैं बस। जी। तो उसके लिए पहले यहाँ पर लेंगे फिर वहाँ जाके लेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। बेरोजगार हैं हम, कहाँ से यहाँ पे ले नहीं पा रहे तो कश्मीर में कहाँ ले पाएंगे? ले लेंगे। मेरा इस बार कहना है कि सांड हाँकने से अच्छा है कि सांड के मालिक को ही हाँक दिया जाए। क्या दोबारा बोलिए? मेरा कहना है कि सांड हाँकने से अच्छा है कि सांड के मालिक को ही हाँक दिया जाए। अच्छा, आप ये बताइए मुद्दे क्या हैं आपके लिए? मुद्दे क्या हैं? अच्छा एक मिनट, क्या मुद्दे क्या हैं आपके लिए? मेरे मुद्दे कुछ भी नहीं है, बस यही रोजगार को लेके मुद्दा है। जी। तो आपको लग रहा है इस बार, क्योंकि आप युवा हैं, आप कह रहे हैं पहली बार वोट डालने जाएंगे आप, तो मुझे बताइए कि बेरोजगारी, महंगाई, ये युवाओं के लिए ये मुद्दे हैं जिन पर वो वोट करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़े मुद्दे भी सबसे बड़ा मुद्दा। और आपको क्या लग रहा है कि कौन आ सकता है या कौन आएगा जो ये आपकी परेशानियां दूर कर सकता है? जो भी समझदार हैं वो कांग्रेस को वोट करेंगे, बस मैं इतना जानता हूँ। अच्छा जी। ये यहाँ पर ये लोगों का कहना है कि कांग्रेस ही है जो इनके मसलों का हल कर सकती है। इन्होंने उनके घोषणा पत्र पढ़ा आपने? जी नहीं, मैं जॉब करता हूँ, टाइम नहीं रहता है, बस इतना बस मेरा सीधा यही कहना है कि धर्म के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी पार्टी है, विकास के नाम पे वोट लेना चाहिए। स्मृति ईरानी है तब की बहुत वादे किए हैं, मगर एक भी वादा, सारा वादा जुमला निकला। एक भी नहीं के बोलते इंटर कॉलेज बनवाऊंगी, ये बनवाऊंगी, वो बनवाऊंगी। कॉलेज कहीं नहीं है अमेठी से लेके पूरे क्षेत्र में। वो खाली गांव को गोद लेती हैं, किसी इंसान को गोद नहीं लेती हैं। खाली बोलती हैं हम ये गांव को गोद ले लिए। इधर एक बरवलिया गांव है, बरवलिया को गोद लिए है। गोद क्या है? सुजानपुर को लिया है। हाँ, सुजानपुर वही बरवलिया उसी को बोलते हैं।
उसको गोद लिए, और कभी आती तो है नहीं, गोद क्या लेंगे। अरे किसी को गोद लेके देखे तो मालूम पड़े, जिसको खिलाना पिलाना पड़े। गांव को लोग गांव को खिलाया जाता है क्या? नहीं, वहाँ का विकास कर सकती हैं अगर उन्होंने गोद लिया है। विकास नहीं है, हमारे रिश्तेदार हैं, आते जाते रहते हैं, कोई विकास नहीं है। रोडें तो टूटी फूटी पड़ी हुई है। ये क्षेत्र ऐसा है कि जब से सरकार कांग्रेस की यहाँ से मतलब कि गई है, जब से रोडों का हाल बुरा है। ये बोलते हैं हम गड्ढा मुक्त करेंगे, कोई गड्ढा मुक्त नहीं है। अगर कोई गड्ढा मुक्त कर सकता है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी पढ़ा लिखा युवा है, समझो। उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हम तो जानते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं है, और सब चीज समझदारी की बात करता है। कोई भी चीज है, कोई भी चीज में अगर उसको अगर चाहें कि ये चीज इस धर्म के नाम पे या कोई भी नाम पे, तो ये सब उसके अंदर ये सब चीज नहीं है। अगर धर्म के नाम पे कोई वोट मांगता है तो वो मोदी जी हैं। तो अभी मैं थोड़ी यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी मैं और तस्वीरें आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर अभी अब से कुछ ही देर में प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचने वाली हैं और तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। थोड़ा भी वक्त लगेगा उनको यहाँ आने में। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में प्रियंका गांधी जब यहाँ पर पहुंचेंगी तो जाहिर सी बात है कि भीड़ यहाँ पर बढ़ेगी। ये नुक्कड़ सभा है और इस नुक्कड़ सभा में प्रियंका गांधी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं और जैसी वो आएंगी हम आपको वो तस्वीरें, वो खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी के इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।